38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और हमारे लिए एक और कारण से ये देश तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति का मानने वाला देश है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही सूर्य और चंद्र से हमारी सारी सृष्टि चलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं चंद्रवंशियों से भी बात कर रहा हूं और गोपाल कृष्ण के जय जयकार भी लगवा रहा हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके जयकारे के माध्यम से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और इस माटी का कण कण अपने खुद के परिश्रम पुरुषार्थ से जीवन को धन्य करते हुए भगवान कृष्ण ने कदम कदम पर पूरे देश का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन में उनके पैदा होने के पहले भी कष्टों की पराकाष्ठा थी, लेकिन कष्ट से उनने कभी अपने आप को दूर रखने का प्रयास नहीं किया। हम सब जानते, जिसको सरल शब्दों में उनने कहा, धर्म मार्ग पे चलने के लिए उनका जीवन इसीलिए हुआ है और हमको प्रेरणा देते हैं। तमाम कष्टों के बीच भी भगवान कृष्ण तो कालिया नाक पे भी मुस्कुरा करके जीवन की प्रेरणा देते, वो हमको एहसास होता। और कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता क्या होती है भगवान कृष्ण के जीवन से सीखते हैं हम। जब सांदीपनी आश्रम के माध्यम से भगवान जीते जी, कितना उस समय का, भाई साहब आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के एक तरह से वहां के अधिष्ठाता, लेकिन सच में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतिहास जाना जाए तो अज्ञात इतिहास में 5000 साल में भगवान कृष्ण से प्रारंभ होगा, जब एक सत्ताधीश कंस को मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते, उनके नाना जी को बिठा करके कुर्सी को दूर से राम राम करते। ये हमारे लिए वो प्रेरणा देती। और वो दिन हो या बाद का कौरव पांडव का महायुद्ध, उस समय का महासमर, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जब द्वारकाधीश भी हो गए तो भगवान ने अपने वंश को द्वारकाधीश होकर के कुर्सी पे नहीं बिठाया। ये लोकतंत्र के नायक की विशेषता है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात भी। कुर्सी से कुछ नहीं होता, जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में ये अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है। और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके, सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। अनावश्यक हम बड़े आदमी हो गए, जबरदस्ती का दिखावा करना, अनावश्यक पैसा खर्चा करना, इस होड़ा होड़ी में गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कितना खर्चा लगता है। ऐसे में एक बार का दिखावा जीवन भर की परेशानी छोड़ जाता है। बाद में कर्जे में पूरा परिवार डूबता है, जमीन बिकती है, मकान बिकता है, या कई कारण से दूसरी झंझटें आती है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से और एक साथ मिलकर के ये आनंद का वास्तव में अवसर अद्भुत है। इस बुलेटिन में